क्लास थर्ड EVS चैप्टर 2 स्पेशल ओकेजन एंड सेलिब्रेशन, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, सेलिब्रेशन एट स्कूल। क्या क्या स्पेशल ओकेजन हम सेलिब्रेट करते हैं या कौन कौन से सेलिब्रेशन होते हैं। अनस्क्रम्बल द वर्ड्स गिवन बिलो, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको अनस्क्रम्बल करके इनको सही तरह से लिख के इनसे कोई वर्ड बने। सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय एंटायर नेशन। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। हम जो अपना जो भारत है बहुत त्योहारों का देश है, यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उन त्योहारों को 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, रिलीजियस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स वे होते हैं जिनको पूरा जो राष्ट्र है जिनको एक साथ सेलिब्रेट करता है। 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। सबसे पहले रिपब्लिक डे। और आवर कंट्री भारत बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन जनवरी 26, 1950। हमारे देश भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राष्ट्र बना 26 जनवरी 1950 को। एक कलरफुल परेड इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली ऑन दिस डे। एक कलरफुल परेड मतलब रंग बिरंगी परेड राजपथ पर नई दिल्ली में इस दिन निकाली जाती है। ऑल द स्टेट्स पार्टिसिपेट इन इट, सभी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द आर्म फोर्स, द पुलिस फोर्स, सशस्त्र सेना, पुलिस फोर्स, फोक डांसर्स, लोक नृत्य एंड स्कूल चिल्ड्रन आल्सो टेक पार्ट इन परेड। इस परेड में स्कूल के बच्चे और ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव वॉन अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी आल्सो पार्ट इन ऑफ द परेड। प्रत्येक वर्ष कुछ बच्चों को बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है, तो जिन बच्चों को बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है वो भी इस परेड में शामिल होते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ गेस्ट, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स एंड द कॉमन पीपल अटेंडेड। प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मुख्यमंत्री होते हैं और महत्वपूर्ण जो अपने ऑफिसर्स हैं वो सब और कॉमन पीपल भी सब इसको अटेंड करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत टेक द सैल्यूट। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेनाओं को सैल्यूट लेते हैं। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन एवरी स्टेट एंड सिटी अक्रॉस द कंट्री। रिपब्लिक डे पूरे देश में हर स्टेट में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री भारत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे आज़ाद भारत के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के। फिर इंडिपेंडेंस डे। भारत गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन अगस्त 15, 1947। भारत को अंग्रेजी शासन से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। सिंस देन दिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंस डे। जब से ये दिन गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस, वो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, ये स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है जिसको हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। जो मुख्य फंक्शन है वो नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत होल्ड्स द नेशनल फ्लैग। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ध्वजारोहण करते हैं एंड गिव ए स्पीच टू द नेशन, और राष्ट्र के लिए एक भाषण देते हैं, पूरे देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना मेरे प्यारे देशवासियों, तो इसका मतलब पूरे देश के लोगों से बात कर रहे हैं। वी सिंग अवर नेशनल एंथम, रिमेंबर द ब्रेव सोल्जर हु लेड डाउन देयर लाइफ फॉर अवर कंट्री। हम अपना नेशनल एंथम एक साथ गाते हैं और अपने महान जो सिपाही थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनको याद करते हैं। अवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ए ग्रेट पोएट ऑफ भारत। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन वाइल सिंगिंग इट। हमारा जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और जो कि बहुत बड़े कवि थे, और नेशनल एंथम गाते समय हमें खड़े हो जाना चाहिए। अब इसमें नीचे नेशनल एंथम लिखा हुआ है, इसको आप रीड करेंगे। और नेशनल एंथम का ये भी है कि नेशनल एंथम जिस समय होता है, जनगण मन आपकी असेंबली में होता होगा, तो उसमें बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट और बिना हिले खड़े रहना चाहिए, और दूसरे बंद एरिया में इसको नहीं गाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि खड़े हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि यदि आप सड़क पर जा रहे हैं, कहीं से नेशनल एंथम की आवाज़ आ जाती है, तो जो मतलब सही है वो तो ये है कि हमें उस समय वहीं का वहीं रुक जाना चाहिए। तो नेशनल एंथम की ये कुछ अपनी सम्मान प्रदर्शित करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आप इसको रीड करेंगे। फिर है गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ भारत। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है।
जो कि उनका बर्थडे होता है महात्मा गांधी का, जो भारत के एक महान लीडर थे, ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक थे। ही इज़ फॉन्डली रिमेंबर्ड बाय द पीपल एज बापू और फादर ऑफ नेशन। उनको बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता था, मतलब कहा जाता है अब भी। पीपल पे देयर रेस्पेक्ट टू गांधी जी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। उन लोग उनके लिए प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं न्यू दिल्ली में राजघाट पर, वो उनकी समाज। फिर रिलीजियस फेस्टिवल, अब ये तो हो गए नेशनल फेस्टिवल जो कि पूरा राष्ट्र मनाता है जिनको। रिलीजियस फेस्टिवल्स में क्या होता है, वो रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल इन भारत, ईच फेस्टिवल हैज ओन इम्पोर्टेंस। प्रत्येक फेस्टिवल की अपना महत्व होता है। सबसे पहले दिवाली। दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल। लॉर्ड गणेशा, द गॉड ऑफ सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, एंड गोडेस लक्ष्मी, द गोडेस ऑफ वेल्थ, आर वर्शिप ऑन दिस डे। दिवाली को दीपों का, रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। ये हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। इस दिन भगवान गणेश की, जो कि समृद्धि और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं, और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिनको धन की लक्ष्मी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है इस दिन। पीपल क्लीन देयर हाउस एंड डेकोरेट देम विथ कैंडल्स एंड दियास एट नाइट। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, कई दिन पहले से सफाई स्टार्ट हो जाती है, वाइट वॉश कराते हैं, पेंट वगैरह, एंड ब्रस्ट फ्राई कर और पटाखे छुड़ाते हैं। वी शुड अवॉइड ब्रस्टिंग टू मैनी फायर क्रैकर एज द स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन। हमें बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि ये एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है। फिर है रिलीजियस फेस्टिवल में सेकंड फेस्टिवल है क्रिसमस। क्रिसमस सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिसमस 25 दिसंबर को पूरे संसार में मनाया जाता है और ये मुख्य त्यौहार है क्रिश्चियंस का। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट की बर्थडे को का प्रतीक है। पीपल गो टू चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स। चर्च जाते हैं और प्रेयर करते हैं। दे आल्सो एक्सचेंज गिफ्ट। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट ऑन दिस डे। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और बच्चों को ऐसा विश्वास है कि इस दिन सेंटा क्लॉज आकर गिफ्ट देता है। क्या होता है कि बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स भी देते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि सॉक्स के अंदर कुछ रख के तकिए के पास रखा हुआ मिलता है, तो बच्चों को ये अच्छा लगता है कि भाई सेंटा क्लॉज आया था, तो ऐसी मान्यता होती है चिल्ड्रंस की। गुरु पर्व भी सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ 10th सिख गुरु। गुरु पर्व सिख के 10वें जो गुरु थे उनकी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। और ऑन दिस डे द होली बुक ऑफ सिख, जो सिख की पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, इज डेकोरेटेड इज विथ फ्लावर। उसको फूलों से सजाया जाता है एंड कैरिड इन ए प्रोसेशन। उसको एक जलसे में लेके जाया जाता है, जैसे सवारी निकालते हैं ना, उस तरह से। पीपल गो टू गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जाते हैं एंड ऑफर प्रेज। फूड इज कुक्ड इन कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और खाना खाते हैं कॉमन किचन, जिसमें सभी एक साथ बैठकर खाते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है। ईद उल फितर। मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम जो एक होली मंथ होता है रमजान का, उसमें पूरे महीने व्रत रखते हैं। दे एंड देयर फास्ट एंड सेलिब्रेट ईद उल फितर व्हेन द न्यू मून अपीयर। वे अपने व्रत को समाप्त करते हैं और ईद उल फितर वाले दिन जब फिर न्यू मून अपीयर होता है, मतलब नया चांद अपीयर होता है अमावस के बाद, फिर जब चांद निकलता है अमावस को बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा चांद निकलता है बिल्कुल ऐसे शेप में, चंद्राकार शेप में, छोटा सा। तो उस दिन ये अपना ईद उल का जो त्यौहार है ईद का, वो मनाया जाता है। दे ऑफर प्रेयर इन मॉस्क। वे मस्जिद में प्रेयर ऑफर करते हैं। फिर है नवरोज। नवरोज इज ए पारसी फेस्टिवल। नवरोज पारसियों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एनी टाइम बिटवीन मार्च 22 एंड 22। मतलब ये जो नवरोज है ये पारसी धर्म का त्यौहार है और ये 20 से 22 मार्च के बीच में किसी दिन भी मनाया। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पारसी न्यू ईयर। जो पारसी धर्म का न्यू ईयर है उस दिन स्टार्ट माना जाता है जब इनका ये त्यौहार होता है। पीपल विजिट फायर टेम्पल टू ऑफर प्रेयर। मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं लोग। दे वियर न्यू क्लॉथ एंड मेक डिलीशियस ट्रेडिशनल फूड। नए नए कपड़े पहनते हैं और डिलीशियस ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं, जैसे जो भी इसी ईद वाले दिन सेवइयाँ बनती हैं, जैसे जो भी इनका ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो बनाए जाते हैं। सेलिब्रेशन इन स्कूल। स्कूल में कौन कौन से सेलिब्रेशन होते हैं? एवरी स्कूल हैज़ इट्स ओन स्पेशल ओकेजन विच आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक स्कूल का अपना कोई ना कोई
स्पेशल ओकेजन होता है जिसको प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, जैसे स्थापना दिवस मनाते हैं बहुत से स्कूल, एक अपने कि आज के दिन हमारे स्कूल की नींव रखी गई थी, जो भी कुछ ना कुछ उनका होता है जिसको प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। एनुअल फंक्शन भी कराते हैं, तो ये स्कूल के फंक्शन। ये कुछ फोटोज दिए हुए हैं, चिल्ड्रन डे, फादर डे, स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे। ये कब कब होते हैं, इनकी डेट लिखनी है। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल, द रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। We celebrate many religious festivals like Diwali, Holi, Guru Parv, Christmas, Eid and Navroz. Every school celebrates its own festival, own special occasion like Children's Day, Teachers Day and Father's Day. Tick the correct option is celebrated on 25th December. 25th December को क्या मनाया जाता है? Is known as बापू, महात्मा गांधी. Muslim offer prayer in, मुस्लिम कहाँ प्रेयर ऑफर करते हैं? Answer the following question orally. शॉर्ट में आंसर देना orally. When do you celebrate Children's Day? Children's Day कब मनाया जाता है? Name any one पारसी फेस्टिवल, पारसी के किसी एक त्यौहार का नाम लिखिए। Which festival known as the festival of light? कौन सा त्यौहार फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है? Answer the following question. Why do we celebrate Independence Day? हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? What is गांधी जयंती? गांधी जयंती क्या है? What are the special occasions celebrated in your family? आपकी फैमिली में कौन सा स्पेशल ओकेजन मनाया जाता है? How is दिवाली सेलिब्रेटेड? दिवाली कैसे मनाई जाती है? Why do we celebrate गुरु पर्व? गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है? Why is farmers occupation very important for us? फार्मर का जो ऑक्यूपेशन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? All the helper are very important for us because they make our life easy. By doing our work, we must treat our helper well and respect them. जो भी हमारे लिए हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। इसलिए हमें अपने जो साथ काम करने वाले, हमारे लिए जो काम करने वाले हेल्पर्स हैं, उनको अच्छे से और रेस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।